कभी खुद से मिलकर देखो, कभी खुद के संग चलकर देखो। कभी खुद से मिलकर देखो, कभी खुद संग चलकर देखो। जमाने की भीड़ में किसकी तलाश करोगे तुम? जमाने की भीड़ में किसकी तलाश करोगे तुम? कभी तो खुद से मिलकर। नमस्कार बच्चों, मैं राहुल कुमार आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा में हमने त्रिकोणमिति पढ़ना शुरू कर दिया था। उसमें हमने पढ़ा था कि त्रिकोणमिति क्या होता है, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कितने तरह के होते हैं। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां आप लोग को बता दिया गया था। उसके बाद हमने सीखा था कि त्रिभुज के यदि दो भुजा दिया हुआ रहे और तीसरी भुजा हमको निकालनी है तो पाइथागोरस का प्रमेय करके हम लोग देखे थे कि किस तरह से आपका तीसरी भुजा निकलता है। जैसे में पाइथागोरस का प्रमेय बताया गया था और भी चीजें सारी बता चुके थे। आज हम लोग को पढ़ना है त्रिकोणमिति में त्रिकोणमितीय अनुपात। अब देखते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। चलिए, त्रिकोणमितीय अनुपात, मितीय अनुपात, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। हमने सीखा था पिछले कक्षा में सारी बातें। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात कहने का मतलब हो गया कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कोण और भुजा के बीच के अनुपात को ही हम लोग कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। जैसे हमने कल त्रिकोणमिति की निष्पत्ति पढ़े थे, आप लोग का 6 तरह के त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां बताई गई थी, जिसमें आपका था साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट और कोटेंजेंट और कोसेक, कोसेकेंट एंड सेकेंट। ये आपके 6 तरह के त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां आप लोग को बताई गई थी। तो चलिए आज हम लोग एक एक करके 6 निष्पत्तियों के त्रिकोणमितीय अनुपात देखते हैं क्या था, यानी अर्थात 6 के 6 निष्पत्तियां का किसी त्रिभुज में कोण और भुजा के अनुपात को देखते हैं कि क्या होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि पहला, जैसे हम लोग को एक फर्स्ट त्रिकोणमितीय निष्पत्ति है जिसका होता था साइन, जिसको हम लोग जानते थे साइन। इसी को हम लोग शॉर्ट में SIN यूज करते हैं। साइन को शॉर्ट में हम लोग SIN यूज करते हैं। दूसरा त्रिकोणमितीय निष्पत्ति था कोसाइन, और कोसाइन को शॉर्ट में हम लोग कोस यूज किया करते हैं। तीसरी बात आप लोग का टेंजेंट था, तो टेंजेंट को हम लोग टैन के रूप में व्यक्त करते हैं, यानी उसको शॉर्ट में हम लोग टैन लिखते हैं। क्या उसको हम लोग क्या लिखते हैं? तो टेंजेंट को शॉर्ट में हम लोग टैन लिखा करते हैं। तो चलिए अब आगे और बच गया चौथा निष्पत्ति हम लोग का था कोटेंजेंट। कोटेंजेंट, तो कोटेंजेंट को हम लोग कोट कहा करते हैं। क्या कहते हैं? शॉर्ट में कोट। उसके बाद पांचवा जो था, पांचवा आपका सेकेंट था। सेकेंट को हम लोग शॉर्ट में सेक का उपयोग करते हैं। और छठा आप लोगों का हो गया कोसेकेंट। तो कोसेकेंट को हम लोग कोसेकेंट को शॉर्ट में हम लोग कोसेक लिखा करते हैं। तो चलिए अब ये सब सारे जितने भी आपके त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हैं सबका त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग ज्ञात करते हैं। तो चलिए देखिए आगे बताते हैं। सबसे फर्स्ट में अगर कहा जाए कि साइन थीटा,
यानी बात अगर किया जाए साइन थीटा की, तो अगर साइन थीटा क्या अनुपात होता है, जैसे यहाँ पे थीटा जैसे साइन हो गया आपका त्रिकोणमितीय निष्पंतियां, ये आपका त्रिकोणमितीय निष्पंतियां हो गया, सॉरी जो आपका यहाँ साइन हो गया, साइन आपका त्रिकोणमितीय निष्पंतियां हो गया, यानी हम लोग लिख सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये हो गया। और उसके बाद जो थीटा है, थीटा यहाँ कोण का काम करता है। इस तरह के साइन कहीं दिख जाए तो इसको हम लोग कहते हैं थीटा। क्या कहते हैं? थीटा। और थीटा जो होता है हमारा एंगल के रूप में यानी कोण के रूप में काम करता है। जो थीटा होता है वो हमारा किसके रूप में काम करता है? तो कोण के रूप में काम करता है। तो चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या अनुपात होता है। तो चलिए देखा जाए, साइन थीटा के रूप कहा जाए तो साइन थीटा का अनुपात होता है, कहते हैं कि कोण के सम्मुख भुजा। क्या होता है? या फिर लिख सकते हैं हम लोग थीटा के सम्मुख भुजा, थीटा के सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा और बटा में क्या होता है? तो कर्ण होता है। हम लोग ये जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो थीटा के सम्मुख भुजा और बटा में क्या होता है? कर्ण होता है। और याद है, क्या याद है आप लोगों को? आप लोगों को बताया गया था कि लंब क्या होता है, आधार क्या होता है, कर्ण क्या होता है। तो एक बात ये बताए थे कि किसी भी त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होता है अर्थात 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होगा उसे हम लोग कर्ण कहते हैं। और कोई अगर पार्टिकुलरली अगर कोण की बात करता है तो उस कोण के जो सम्मुख भुजा होता है उस सम्मुख भुजा को हम लोग क्या कहते हैं? तो लंब कहते हैं। और संलग्न भुजा को हम लोग आधार कहते हैं। ये सारी बात पिछले कक्षा में हो चुके हैं। तो वैसे ही देखिए यहाँ थीटा के सम्मुख भुजा की बात कर रहा है, तो थीटा के सम्मुख भुजा को हम लोग क्या कहते हैं? लंब। यानी हम लोग अगर साइन थीटा बराबर लिखना हो तो साइन थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं लंब और बटा में क्या लिख देंगे? कर्ण। ठीक है। अब देखिए अगर इसको शॉर्ट में और लिखना हो तो हम लोग ये देखते हैं कि लंब को इंग्लिश में हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। लंब को इंग्लिश में हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। इसलिए लंब को जहां भी डिनोट करना होगा उसके लिए फर्स्ट अक्षर परपेंडिकुलर का पी लेंगे, और जहां पे आपको कर्ण का यूज करना होगा तो कर्ण का इंग्लिश में होता है हाइपोटेनस, इसलिए उसको डिनोट करने के लिए उसके सबसे पहला अक्षर एच लेते हैं। तो देखिए कि अगर हमको साइन थीटा बराबर लिखना हो तो लंब बटा क्या हुआ? कर्ण। और लंब को हम लोग पी से डिनोट करते हैं और कर्ण को हम लोग एच से डिनोट करते हैं। यानी अगर कहा जाए कि किसी कोण का साइन का अनुपात क्या होगा तो हम लोग कह सकते हैं कि लंब बटा कर्ण अर्थात पी बटा एच। कोई डाउट है इस पे? चलिए डाउट नहीं है तो अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे बताया जाता है। चलो बच्चों, अभी हमने पढ़ा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। तो हमने देखा कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, या उसको हम लोग बोलते हैं पी बटा एच। आप लोग सारे के सारे कमेंट में लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण या पी बटा एच, सब के सब कमेंट बॉक्स में ये चीज भर दीजिए। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं कोस थीटा। तो यहां भी वही चीज है, कोस आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया और थीटा आपका कोण हो गया। तो थीटा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं कि थीटा के संलग्न भुजा, थीटा के संलग्न भुजा, संलग्न भुजा और बटा में आपका हो जाएगा कर्ण। थीटा के संलग्न जो भुजा होता है, थीटा के संलग्न भुजा को हम लोग बोलते हैं आधार, और बटा में क्या हो जाएगा आपका? कर्ण। और इसके इक्वल हम लोग लिख सकते हैं, आधार को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं बेस, और बेस का पहला अक्षर स्टार्ट होता है बी से, इसलिए हम लोग जब भी आधार को डिनोट करना होगा तो बी का उपयोग करेंगे। और अभी हमने पढ़ चुका है कि कर्ण को किससे करते हैं? एच से करते हैं। किससे करते हैं?
एच से करते हैं। यानी हम लोग लिख सकते हैं कि कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, या उसे लिख सकते हैं बी बटा एच। चलिए अब देखिए दूसरी बात, दूसरा हम लोग पढ़ लिए हैं। अब हम लोग चलते हैं तीसरा। तीसरा क्या हो गया, तो tan थीटा। क्या हो जाएगा, tan थीटा। तो tan आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो गया और थीटा आपका कोण हो गया। तो कहता है कि किसी त्रिकोणमितीय के थीटा कोण और उसके त्रिभुज के भुजा के अनुपात क्या होगा। तो tan थीटा इक्वल टू हम लोग लिख के चल सकते हैं कि थीटा के सम्मुख भुजा, थीटा के सम्मुख भुजा थीटा के सम्मुख भुजा और बटा में होगा थीटा के संलग्न भुजा, थीटा के संलग्न भुजा, लग्न भुजा। हम लोग थीटा के सम्मुख भुजा को अभी बताएं कि लंब कहते हैं और थीटा के संलग्न भुजा को आधार कहते हैं। और हम लोग ये भी देख चुके हैं कि लंब को P से डिनोट करते हैं और आधार को B से डिनोट करते हैं। यानी tan थीटा बराबर लिख सकते हैं P बटा B। उसी प्रकार से अभी और आपके त्रिकोणमितीय फलन 3 और बच गए, जैसे में आपका बच गया कोट, सेक एंड कोसेक बच गया। तो चलिए अब आगे उन लोग के बारे में भी देखा जाए। बच्चों अब हम लोग देखते हैं कोट थीटा बराबर। कोट थीटा बराबर क्या होता है, तो हम लोग ये जानते हैं कि कोट थीटा बराबर थीटा के संलग्न भुजा, थीटा के संलग्न भुजा, लग्न भुजा और बटा में थीटा के सम्मुख भुजा। तो चलिए अभी हम बताए हैं कि थीटा के संलग्न भुजा को हम लोग कहते हैं आधार और थीटा के सम्मुख भुजा को कहते हैं लंब। यानी लिख सकते हैं कि कोट थीटा बराबर आधार को B से डिनोट करते हैं और लंब को P से। यानी लिख सकते हैं कि कोट थीटा बराबर क्या होता है, तो B बटा P होता है। तो चलिए अब देखते हैं सेक थीटा बराबर। कोट पढ़ लिए, अब हम लोग देखते हैं कि सेक थीटा बराबर क्या होता है। तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण और बटा में थीटा के संलग्न भुजा, संलग्न भुजा, संलग्न भुजा। थीटा के जो संलग्न भुजा होता है उसको आधार कहते हैं। यानी लिख सकते हैं इसको कि कर्ण बटा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। कर्ण बटा क्या होगा, आधार होगा। और कर्ण को हम लोग कहते हैं एच और आधार को हम लोग बोलते हैं बे। यानी लिख सकते हैं कि सेक थीटा बराबर या तो कर्ण बटे आधार या एच बटे बी। अगला हम लोग चलते हैं कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण, ऊपर में क्या हो जाएगा कर्ण और बटा में थीटा के सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा। यानी हम लोग लिख सकते हैं कर्ण को हम लोग लिख सकते हैं कर्ण और थीटा के सम्मुख भुजा को कहते हैं लंब। यानी आपका कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब और कर्ण को एच से और लंब को पी से, तो पी से हम लोग डिनोट करते हैं। यानी हम लोग लिख सकते हैं कि कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। चलिए सभी बच्चे एक बार मेरे साथ दोहराइएगा। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, कोट थीटा बराबर
आधार बटे लंब, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, और सेक थीटा बराबर लंब कर्ण बटे आधार। सेक थीटा बराबर क्या होगा, तो कर्ण बटे आधार। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं आगे किसी त्रिभुज में इसको लगाना कि किस तरह से हम लोग इसका यूज करेंगे। तो चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से एंगल कौन सा निकाल सकते हैं। तो हम लोग एक एग्जाम्पल लिए, इस एग्जाम्पल में देखो तो क्या दिया हुआ है। देखिए इस एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ है कि किसी एबीसी त्रिभुज में कोण बी समकोण है, यानी कह दिया है कि कोई एगो त्रिभुज है, उस त्रिभुज का नाम आपका ए बी और क्या है, सी है, और उस ए बी सी त्रिभुज में जो कोण बी है वो आपका समकोण है, यानी 90 डिग्री। तो चलिए हम लोग देखते हैं, पहले फिगर बनाते हैं क्या कह रहा है, इतना बात को पहले कर लेते हैं। कह रहा है कि एगो त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, एगो समकोण त्रिभुज है। तो मान लिए कि एबीसी एक का हो गया समकोण त्रिभुज, कि मान लिए कहा नहीं है लेकिन आगे कोण बी समकोण दे रखा है, इसका मतलब ये होगा कि त्रिभुज समकोण ही है। तो देखिए कि एक त्रिभुज ए बी सी है, ठीक है। अब ए बी सी समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री, यानी यहाँ पे जब 90 बन रहा है तो इस कोण का नाम हम लोग बी रखेंगे, इस कोण का नाम ए, और इस कोण का नाम क्या दे दिए, सी। और आगे क्या दे रखा है कि तथा ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर। तो ए बी आपको दिख रहा है ना, ए बी आपका दे रखा है 12 सेंटीमीटर, और कह दिया है कि बीसी का जो मान है वो आपका 5 सेंटीमीटर दे रखा है, और पूछ दिया है कि साइन ए क्या होगा और साइन बी का होगा। सॉरी यहाँ क्वेश्चन मिस्टेक है, साइन बी नहीं साइन सी होना चाहिए था, यानी साइन ए तथा साइन सी का मान निकालना है। अगर हमको ये निकालना है अब कि साइन ए का मान क्या होगा और साइन सी का मान होगा। तो आपको शुरुआत में ही बता चल चुके थे पहले ही क्लास में कि जब भी कोई भी अनुपात निकालने के लिए बोले और दो भुजा दिया हुआ है तो सबसे पहले हमें निकालना होता है तीसरी भुजा, और तीसरी भुजा निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं पाइथागोरस का प्रमेय। याद है कि बोले थे कि पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है, उसमें आप लोग को क्वेश्चन भी करवाए थे कि तीसरी भुजा कैसे हम लोग निकालते हैं। जो बच्चे नहीं देखे हैं ये वीडियो तो जाके प्लीज पिछला वीडियो देख लीजिए और वहां से समझ लीजिए कि किसी त्रिभुज में जब दो भुजा, किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजा आपका दिया हुआ रहेगा और तीसरी भुजा निकालने के लिए बोलेगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे, जा करके आप देख लीजिए। तो चलिए अब हम लोग तीसरी भुजा को निकालते हैं, देखते हैं कैसे निकलता है। तो पहले जो जो भुजा दिया उस भुजा को लिख लेंगे। तो देखिए क्या दिया हुआ है, ए बी बराबर आपका दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, आपका बीसी बराबर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हमको जब तक एसी पता नहीं होगा तब तक ना साइन निकलेगा ना कोस निकलेगा। क्या है कि हम लोग जानते हैं कि साइन बराबर क्या होता है, तो लंब बटे कर्ण होता है। कर्ण होना जरूरी है, लेकिन आपका यहाँ 90 के सामने वाला भुजा यानी एसी नहीं दिया हुआ है, यानी कर्ण ही नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, तो कर्ण निकालेंगे। अब देखते हैं कर्ण कैसे निकलता है। आप लोग को बता रखे हैं लेकिन चलिए फिर से आप लोग को दिखाते हैं कैसे निकलता है। तो सबसे पहले इस त्रिभुज में चलेंगे, किस त्रिभुज में, एबीसी में। यहां लिख देंगे कि त्रिभुज एबीसी में। तो त्रिभुज एबीसी में का देवल है, तो कोण बी बराबर क्या डिग्री, 90 डिग्री दिया हुआ है। तो हम लोग अगर पाइथागोरस का प्रमेय यूज करते हैं तो पढ़े कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। और जो सबसे बड़ी भुजा होता है उसी भुजा को हम लोग कहते हैं कर्ण। यानी हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि कर्ण हमारा कौन हो गया, तो ये 90 डिग्री इसके सामने वाला एक कर्ण हो गया, यानी कर्ण हमारा क्या हो गया, एसी। तो इसलिए लिख सकते हैं कि एसी के x² बराबर बाकी दो भुजा बच गए,
ए बी के एक्स स्क्वायर प्लस बी सी के एक्स स्क्वायर। इतना बात हम लोग पढ़ चुके हैं। किसके अनुसार आया तो लिख दीजिएगा, बेहतर होगा। किसके अनुसार है तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, प्रमेय के अनुसार, या पाइथागोरस प्रमेय से केवल लिख दीजिए, इतना भी चलेगा। अब देखिए ए बी का मान कितना दिया हुआ है, तो देखिए ए बी का मान 12 है, बी सी का मान 5 है, लेकिन ए सी का तो मान नहीं दिया है, तो ए सी का मान हम लोग यहां से निकालेंगे। तो देखिए ए बी बराबर कितना है 12, तो यहां बैठा दिए 12। जो वैल्यू दिया हुआ है बस उसके नीचे बैठा देनी है। एक्स को ए बी का वैल्यू 12 था, 12 बैठा दिए, एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर कर दिए, प्लस बी सी का वैल्यू देखिए कितना है 5 है, तो यहां बैठा दिए 5, और एक्स स्क्वायर है तो कर दिए हम लोग एक्स स्क्वायर। अब चलिए देखिए 12 का एक्स स्क्वायर हम लोग जानते हैं कि 144 होता है, और प्लस में 5 के एक्स स्क्वायर कितना होता है 25, यानी AC के एक्स स्क्वायर बराबर हम लोग लिख सकते हैं 144 प्लस कितना 25। अब यहां से अगर हम लोग निकालना चाहें किसका वैल्यू निकाल रहे हैं तो AC के एक्स स्क्वायर बराबर, तो AC के एक्स स्क्वायर बराबर देखिए 144 और 25 से मिलकर 169 हो जाता है। तो AC का अगर मान निकालते हैं तो रूट अंडर 169 होता है, और रूट अंडर 169 का मान हो जाता है आपका 13 सेंटीमीटर। यानी आपका AC की जो लंबाई हो गई वो 13 सेंटीमीटर आ गया है। यानी त्रिभुज के तीनों भुजा अब मेरे पास आ गया है। अब इसके बाद जो निकालना होगा अब हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलते हैं देखते हैं क्या क्या निकालनी है। तो सबसे पहली बात आपको निकालनी है साइन ए। क्या निकालनी है साइन ए। और साइन ए बराबर हम लोग पढ़े हैं, साइन थीटा बराबर पढ़े हैं कि लंब बटा का होता है कर्ण होता है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि लंब किसको कहते हैं, तो जिस कोण की बात किया जाए उस कोण के सम्मुख भुजा को ही हम लोग क्या कहते हैं लंब, और 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है उसी को हम लोग कहते हैं कर्ण। तो देखिए आपका कोण इस कोण की बात कर रहा है, ये देखिए यही ना है, तो इस कोण की बात कर रहा है। तो इस कोण के जो सम्मुख भुजा हो गया वो क्या हो गया BC, यानी एक एंगल ए के अनुसार, यानी कोण ए के अनुसार आपका जो लंब हुआ BC हो गया, और आधार आपका AB हो गया, और कर्ण आपका AC हो गया। इसलिए लिखेंगे साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब के वैल्यू कितना, लंब कितना हो गया BC, और आपका कर्ण कितना हो गया AC। अब बस मान बैठा दो, BC का वैल्यू 5 दिया हुआ है, और AC का वैल्यू 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, यानी बच गया 5/13। यानी हम लोग निकालेंगे तो साइन ए का जो मान आएगा वो 5/13 आएगा। तो चलिए अब और देखते हैं, फिर निकालना है साइन सी का वैल्यू। तो साइन सी बराबर क्या होगा लंब बटे कर्ण। अब देखेंगे कोण सी के अनुसार आपका लंब कौन है, तो कोण सी के अनुसार लंब आपका क्या हो गया AB हो गया, और कर्ण आपका जो था वही रहेगा। यानी हम लोग लिख सकते हैं कि AB और बटा में AC, AB का मान आपका हो गया कितना 12 सेंटीमीटर, और AC का मान हो गया 13 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म, यानी 12 बटा कितना आ गया 13 आ गया। जो हम लोग का आंसर पूछ ले था दोनों के दोनों हम लोग निकाल दिए। अगर इसमें और पूछता कि tan ए निकालो, साइन को से निकालो, सेक ए निकालो, तो सबका ऐसे ही मान रख रख के हम लोग मान उसका निकाल लेते। तो चलिए अब इसी के साथ हम लोग अपना क्लास को खत्म करते हैं, और अब अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज का सॉल्यूशन, यानी 8.1 अगली क्लास से अब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। उससे पहले आप लोग को बनाने के लिए कुछ होमवर्क दे देते हैं। आप लोग इसका आंसर कृपया करके कमेंट बॉक्स में दें।